हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कौन सा सेंटेंस है तो कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब, और कैसे सेंटेंसेस को हमें बनाना है, कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक के साथ सीखने वाले हैं। और इसी तरह का पैसेज जो होता है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब कि इस पैसेज को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, मोहित को मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए करना पड़ा क्या है, कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है। तो हमें इस टेंस को देख करके ही ट्रांसलेट करना है। मोहित को मार्ग में तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या हो जाएगा, मोहित हैड टू फेस्ड। अब यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो हैड का यूज होगा। हैड टू फेस मतलब होता है सामना करना। मोहित हैड टू फेस, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ना, तो मेनी डिफ़िकल्टी हो जाएगा। मेनी डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी मतलब होता है परेशानी, तो मेनी डिफ़िकल्टी कहाँ पर, रास्ते में, तो हो जाएगा ऑन द वे। ऑन द वे, रास्ते में। मोहित हैड फेस्ड, मोहित को सामना करना पड़ा, मेनी डिफ़िकल्टी, बहुत सारी परेशानियों का, ऑन द वे, रास्ते में। रास्ते में या मार्ग पर, मार्ग में मोहित को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोहित हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे। नेक्स्ट है, जब वह प्रयागराज पहुंचा तो उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ पर भी देखिए पास्ट टेंस है, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वह प्रयागराज पहुंचा तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन ही रीच, व्हेन ही रीच कहाँ पर, प्रयागराज। व्हेन ही रीच प्रयागराज, जब वह प्रयागराज पहुंचा तो उसके पास कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, उसके पास, नो मनी। यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब मनी से लिया गया है, तो आप ऐसे भी लिख देंगे उसके पास ही हैड नथिंग, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, पैसे की बात हो रही है। पूरा पैसेज अभी आप पढ़ेंगे तो पैसे की ही बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो मनी। ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे की ही बात होगी पूरे पैसेज में, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कुछ भी नहीं का मतलब मनी होगा। तो आगे है, उसका समस्त धन मार्ग में ही समाप्त हो गया। अब देखिए इसको पढ़ने से आपको समझ में आया होगा कि उसके पास क्या नहीं था, धन नहीं था, मनी नहीं था। उसका समस्त धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, तो ऑल हिज मनी, उसका समस्त धन, ऑल हिज मनी वाज स्पेंड, समाप्त हो गया था, वाज स्पेंट कहाँ पर, रास्ते में ही, इन द वे। उसका समस्त धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था। ऑल हिज मनी वाज स्पेंट इन द वे। उस समय वह थका हुआ था, उस समय वह थका हुआ था तथा भूखा था। तो देखिए कोई भी पैसेज बनता है हमेशा पास्ट टेंस में ही बनता है। कोई कहानी बनती है तो बीती हुई चीज़ों को ही कहानी बनती है, इसीलिए हमेशा हमें पास्ट टेंस का ही यूज़ करना पड़ता है, अधिकतर हम देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, उस समय वह थका हुआ था, तो ही वाज
थका हुआ था तो क्या हो जाएगा, टायर्ड। थका हुआ था तथा भूखा था, तो तथा मीन्स एंड आप लिख सकते हैं, एंड हंग्री क्या था, भूखा था, थका भी था और भूखा था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, सॉरी यहाँ पर देखिए उस समय है ना, तो वह थका था, भूखा था, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय, दैट टाइम उस समय वह थका हुआ था और भूखा था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एट दैट टाइम। नेक्स्ट है उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो हो जाएगा हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ्स वर, अब यहाँ पर देखिए वर इसलिए है क्योंकि कपड़े ढेर सारे थे, वर डर्टी, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ वाज का, तो यहाँ पर हिज क्लॉथ्स वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे। किंतु वह हतोत्साहित नहीं था, बट ही वॉज नॉट डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित, ही वॉज नॉट डिस्करेज, वह हतोत्साहित नहीं था। उसके पास उसके कपड़े गंदे हो गए थे किंतु वह हतोत्साहित नहीं था। हिज क्लॉथ्स वर डर्टी बट ही वॉज नॉट डिस्करेज, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, सॉरी एज हिज, क्योंकि मतलब हिज स्पिरिट्स वर हाई, क्या थी, उसका मनोबल ऊंचा था ना, तो स्पिरिट्स वर हाई, एज हिज स्पिरिट्स वर हाई, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। शहर में कोई भी व्यक्ति का परिचय नहीं था, शहर में कोई भी व्यक्ति का परिचय नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। हैड नो एक्वेंटेंस इन द सिटी, एक्वेंटेंस मतलब होता है कोई परिचय का ना होना, एक परिचित आदमी, तो उसके पास कोई भी परिचय का इंसान नहीं था। ही हैज नो एक्वेंटेंस इन द सिटी। उस नगर में अकेले रात बिताना चाहता था, वह उस नगर में अकेले रात बिताना चाहता था, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू पास, he wanted to pass the night in the city, वह अकेले रात बिताना चाहता था उस शहर में। he wanted to pass the night in the city, क्या है, अकेले है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे alone। he wanted to pass the night in the city alone, कोई भी व्यक्ति स्थान देने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति स्थान देने को तैयार नहीं था, तो जाएगा नो वन वाज विलिंग, विलिंग मतलब होता है इच्छा करना, मतलब किसी की इच्छा नहीं थी, कोई तैयार नहीं था। नो वन वाज विलिंग टू गिव हिम प्लेस, नो वन वाज विलिंग, किसी की इच्छा नहीं थी, टू गिव हिम प्लेस, उसको स्थान देने का, मतलब कि उसको स्थान देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये था आज का छोटा सा पैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।